बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग ये डिस्कस कर रहे थे। लास्ट में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया है वो वेरिएबल्स एंड इट्स टाइप्स उसको डिस्कस किया था बेटा। आज जो हमारा टॉपिक है वो है नेम ऑफ अ वेरिएबल। रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल भी मैं इसको कह सकता हूँ। इसमें बेटा दो क्वेश्चंस बनते हैं। व्हाट आर द रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल? एक वेरिएबल को नेम देने के लिए कौन कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए। डिफरेंशिएट बिटवीन वैलिड एंड इनवैलिड वेरिएबल्स। ये एक एक्टिविटी होगी जिसमें बहुत सारे वेरिएबल्स के नेम होंगे। आप यू विल चूज वैलिड एंड इनवैलिड वेरिएबल्स। तो बेटा टॉपिक के हवाले से हम बात करते हैं। सबसे पहले 1.3.4 नेम ऑफ अ वेरिएबल, ये हमारे टॉपिक का नेम है। फर्स्ट लाइन पे बेटा लिखा हो ईच वेरिएबल मस्ट हैव अ यूनिक नेम और आइडेंटिफायर। लास्ट में भी हमने यही डिस्कस किया था कि यूनिक नेम और आइडेंटिफायर, एक वेरिएबल नेम जो होगा उसका एक ही यूनिक नेम होगा। आइडेंटिफायर मैंने बता दिया था। फिर बताता हूँ कि प्रिंट एफ और स्कैन एफ इस तरह फंक्शंस हों, कांस्टेंट वैल्यूज़ हों, कांस्टेंट हों या वेरिएबल्स जिनको भी नाम दिया जाता है उनको आइडेंटिफायर कहेंगे। कुछ रूल्स बेटा लिखे हुए उनमें फर्स्ट रूल ये है, वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फ़ाबेट्स अपर केस और लोअर केस, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर साइन। जो वेरिएबल का जो नेम है वो अल्फ़ाबेट अपर केस में भी हो सकते हैं, लोअर केस में भी हो सकते हैं और वो डिजिट्स पे भी मुश्तमिल हो सकता है और अंडरस्कोर साइन भी उसके अंदर शामिल हो सकता है। आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने वेरिएबल का नेम जो लिखा है ए है, ये एक वैलिड वेरिएबल है, अपर केस में लिखा हुआ है, अल्फ़ाबेट है। सेकंड मैंने x1 लिखा है बेटा, ये एक वैलिड है, अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक दोनों वैल्यूज़ हैं। b लोअर केस में मैंने लिखा हुआ है, ये एक वैलिड वेरिएबल है। और रोल अंडरस्कोर नम NU, ये एक वैलिड वेरिएबल होगा क्योंकि अंडरस्कोर और अल्फ़ाबेट पे मुश्तमिल है। वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विद अ लेटर और एन अंडरस्कोर, इट कैन नॉट बिगिन विद अ डिजिट। वेरिएबल का जो नेम है बेटा वो लाजमी मस्ट जो स्टार्ट होता है किसके साथ होगा, या तो अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं या अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने लिखा N1, अल्फ़ाबेट से स्टार्ट किया है, अंडरस्कोर नेम, अंडरस्कोर से स्टार्ट किया है N2, अल्फ़ाबेट से स्टार्ट किया है। न्यूमेरिक वैल्यू डिजिट्स भी आए लेकिन आफ्टर अल्फ़ाबेट, आफ्टर लेटर। तो ये एक वैलिड वेरिएबल है। अगर मैं ये कहता हूँ 5a, 6x, ये दो वेरिएबल मैंने एग्जांपल और लिखी हैं, ये इनवैलिड वेरिएबल हैं क्योंकि ये डिजिट से स्टार्ट हो रहे हैं। तो वेरिएबल का नेम लिखते वक्त बेटा इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखना है। थर्ड जो हमारे पास रूल है, रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। रिजर्व वर्ड के हवाले से आपने बेटा पढ़ा है कीवर्ड आर रिजर्व वर्ड दैट हैव प्री डिफाइंड मीनिंग्स एंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अदर टास्क एंड दैट हैज द स्पेसिफिक टास्क। रिजर्व वर्ड या कीवर्ड जो हैं वो ऐसे अल्फाज हैं जो पहले से ही प्री डिफाइंड मीनिंग्स रखते हैं और उनको किसी और टास्क के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते, उनको एक स्पेसिफिक टास्क दिया होता है। अब इंट है, प्रिंट एफ है, फ्लोट है, ये सारे रिजर्व वर्ड हैं, इनको आप वेरिएबल के नेम के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह सकता इंट प्रिंट एफ इज इक्वल टू 10। प्रिंट एफ एक रिजर्व वर्ड है, इसको हम यूज़ नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल नेम। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो फोर्थ रूल है, देयर इज़ नो स्ट्रिक्ट रूल ऑन हाउ लॉन्ग अ वेरिएबल नेम शुड बी। कितनी लेंथ होनी चाहिए वेरिएबल नेम की, बट वी शुड चूज अ कंसाइज लेंथ फॉर वेरिएबल नेम टू फॉलो गुड डिज़ाइन प्रैक्टिस। हमारे पास उसने ये पॉइंट लिखा है बेटा, वो कहता है कि ये कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। बेटा मैं आपको बताता चलूँ, इसकी लेंथ 31 करेक्टर्स हो सकती है, 40 करेक्टर्स, 31 to 40 हो सकती है, लेस देन हो सकती है। 31 से लेस देन अगर रखेंगे, 31 रखेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से कंपाइलर उसको हैंडल कर सकता है। बुक पे नहीं मौजूद लेकिन मैं इंफॉर्मेशन ये आपको दे रहा हूँ। और दूसरा पॉइंट उसने ये कहा है कि अगर हम वेरिएबल का जो नेम है उसकी जो लेंथ है हम इस हिसाब से रखें, उसको लिखना शॉर्टकट ईजी हो। जैसे मैंने एवरेज की जगह पे AVG, अब AVG भी रिप्रेजेंट एवरेज को ही कर रहा है।
तो इस तरह अगर हम शॉर्ट सिंबल्स के तौर पे इनको अगर यूज़ करेंगे शॉर्ट नेम के तौर पे, तो ये ज़्यादा बेटर देन होगा इससे कि कंप्लीट नेम हम लिखें। एक्टिविटी 1.7 बेटा, इनसर्कल द वैलिड वेरिएबल नेम्स अमंग द फॉलोइंग। अब आप देख सकते हैं अंडरस्कोर से स्टार्ट है हेलो, ये एक वैलिड वेरिएबल है। सेकंड जो उसने लिखा है 1 VAR इनवैलिड है क्योंकि डिजिट से स्टार्ट हो रहा है। थर्ड जो बेटा उसने लिखा है रोल अंडरस्कोर NUM, ये एक वैलिड वेरिएबल है, अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर पे कंसिस्ट करता है। ईयर 2 3 ब्लू, ये एक वैलिड वेरिएबल है। फ्लॉट इनवैलिड है, दैट इज़ अ रिजर्व वर्ड। केस एक रिजर्व वर्ड है अगर हम C को लोअर केस में लिखते हैं, अगर हम लोअर केस में नहीं लिखते तो ये वैलिड वेरिएबल होगा क्योंकि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है C लैंग्वेज, उसमें अपर केस और लोअर केस जो वर्ड्स हैं उनमें भी डिफरेंशिएट रखा जाता है। और थर्ड इसकी बात करें बेटा, डॉलर साइन जो बनाया हुआ है, डॉलर कार लिखा हुआ है, डॉलर कार जो डॉलर सिंबल है या जो ये करैक्टर आपके सामने नज़र आ रहा है, इसको हम वेरिएबल के स्टार्ट पे यूज़ नहीं कर सकते, ये एक इनवैलिड वेरिएबल है। नेम एक वैलिड वेरिएबल है और इक्वल कलर एक इनवैलिड है क्योंकि हम इक्वल साइन से भी स्टार्ट नहीं कर सकते, हम सिर्फ अंडरस्कोर साइन से ही स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट में उसने फ्लॉट लिखा है, ये एक वैलिड होगा, क्यों बेटा F एक अपर केस में जो अल्फ़ाबेट है उसको लिखा गया है, अगर लोअर केस में होता तो वो एक रिजर्व वर्ड होता, अगर अपर केस में लिखते हैं तो फ्लॉट का मतलब जो है मीनिंग जो है वो चेंज हो जाएगा। इम्पोर्टेंट नोट, गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस जस्ट that we should give appropriate name to a variable that describes its purpose. In order to store salary of a person, appropriate variable name could be salary or wages. जो हम अगर वेरिएबल एक रखना चाह रहे हैं जिस किसी बंदे की सैलरी के हवाले से, तो हम सैलरी या वेजेस रख सकते हैं। उसके हवाले से अगर हम और शॉर्टकट सिंबल्स अगर यूज़ करना चाहते हैं, वो भी पे के तौर पे भी हम इसको कह सकते हैं। इस तरह डिफरेंट हम अपने आसानी के लिए शॉर्ट सिंबल्स के तौर पे कुछ अल्फाज लिख सकते हैं। इनके अलावा बेटा जो मैंने कुछ पॉइंट्स इम्पोर्टेंट आपके सामने शेयर करने हैं वो हैं कि C इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, दस द नेम एवरेज एंड एवरेज, एवरेज लोअर केस में है और एवरेज अपर केस में है, दैट आर टू डिफरेंट वेरिएबल्स, ये दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। इस चीज़ का आपने ख्याल ज़रूर रखना है प्रोग्राम लिखते वक्त। वेरिएबल कैन ओनली बी डिक्लेयर्ड फॉर वन डेटा टाइप, जो वेरिएबल है उसको सिर्फ एक ही डेटा टाइप के लिए इन सेम प्रोग्राम हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंट a, b, नाउ वी कैन नॉट यूज एज फ्लोट a, b इन सेम प्रोग्राम, हम इसको उसी प्रोग्राम में फ्लोट के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते, ना कि करैक्टर के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं अगर हमने उसको इंटीजर डिक्लेयर कर दिया है। ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन द वेरिएबल्स नेम, जो वेरिएबल का नेम है उसमें ब्लैंक स्पेस अलाउ नहीं है, इस बात का भी ख्याल रखना है क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस मिस्टेक को भी करते हैं कि स्पेस डाल देते हैं। इसके लिए सिंपल हल ये है कि अगर इस तरह आप लिखते हैं बेटा इंट रोल स्पेस NU, ये इनवैलिड वेरिएबल होगा और एरर क्रिएट करेगा। अगर आप इसको ऐसे लिखें इंट रोल अंडरस्कोर NU, दोनों वर्ड्स को सेपरेट कर दिया गया अंडरस्कोर से और इस वेरिएबल को हम वैलिड वेरिएबल कहेंगे क्योंकि ये रूल्स के मुताबिक है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ इंट रोल, मैंने N को अपर केस में कर दिया है तो जिससे बिल्कुल वाज़ेह है रोल एंड NU दो अलग अलग वर्ड्स हैं, सेपरेट वर्ड्स हैं। तो बेटा ये बिल्कुल सेपरेट हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये एक वैलिड वेरिएबल है और इन तीन रूल्स को भी आपने जब प्रोग्राम लिखें तो ज़रूर इनका भी ख्याल रखना है। ये हमारा जो टॉपिक था बेटा रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल, उम्मीद करता हूँ कि आपको इंशाल्लाह अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर अभी भी किसी स्टूडेंट को मसला है या किसी बच्चे को, तो वो कमेंट्स के ज़रिए से भी पूछ सकते हैं या कांटेक्ट कर सकता है अपने करीबी जो टीचर हैं उनके साथ और शेयर कर सकता है अपनी कोई भी जो प्रॉब्लम है उसको। थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।